सो हेलो माय डियर सीए फाइनल एंड इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को इस तरीके से कंपाइल करने की तलाश में हूँ कि आपको वो माइंड में सेट हो जाए और एग्जाम टाइम में जब 1.5 डे की रिवीजन करनी होती है तब आप इजीली उस स्टैंडर्ड को रिवाइज कर पाएं। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज का स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स से। तो मेरे ये हैबिट रहती है कि मैं स्टैंडर्ड के बारे में बताने से पहले जितना आपको एग्जाम में पढ़ना है उतना तो मेरे लिए भी 10 मिनट्स का काम है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहूंगी जिससे आपको स्टैंडर्ड माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए। तो देखिए, स्टोरी क्या है। सीए सुजाता सुजाता नाम के ऑडिटर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो एक कंपनी की ऑडिट करते हैं। हुआ ये कि उस कंपनी में इस साल या शुरुआत में आग लग गई थी और उस फायर की वजह से उस कंपनी के प्लांट को इतना डैमेज हो गया था कि वो एंटायर प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया और अब कंपनी को एस्टिमेटेड लॉस है 50 करोड़ रुपए का। क्या हो रहा है कि कंपनी का प्लांट जो है वो फायर में डिस्ट्रॉय हो गया और कंपनी ने एस्टिमेट किया कि कम से कम 50 करोड़ का खर्चा या नुकसान उसका हो चुका है। अब जब फायर के थ्रू उसका नुकसान हुआ तो ये तो आप भी जानते हैं कि कंपनी ने अपनी एसेट्स का इंश्योरेंस करवाया होता है, तो कंपनी ने क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फाइल किया। लेकिन हुआ ये कि जब कंपनी ने क्लेम फाइल किया तो सामने से कोई प्रोग्रेस कंपनी को नजर नहीं आई और दूसरी तरफ जो कंपनी के साथ इतना बुरा हादसा हो चुका था और कंपनी उससे रिकवर करने की तैयारी में ही थी, लेकिन हुआ ये कि क्लेम नहीं मिल रहा था और कंपनी के ऑपरेशन भी शट डाउन हो गए। और कंपनी के कस्टमर्स, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके ऑपरेशन शट डाउन हो गए तो कंपनी जो अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रही थी, गुड्स नहीं दे पा रही थी, तो कंपनी के कस्टमर शिफ्ट हो गए दूसरे सप्लायर पे। और कंपनी के पास बुरा ये हुआ कि अब कंपनी को री इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बहुत ही कम बचा है। आग लग गई थी, उस वजह से अब कंपनी के पास में केवल बचने का एक ही रास्ता है कि उसे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाए जैसे तैसे। तो अब इतना बुरा बुरा अगर होगा तो ये सीए सुजाता जो है, इनके माइंड में आया कि ये कंपनी आगे कंटिन्यू कैसे कर पाएगी। उनको उनके कंपनी के गोइंग कंसर्न पे डाउट हुआ। तो क्यों डाउट हुआ? कारण ये था कि जो कंपनी ने क्लेम लॉन्च किया था, एक तो उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं थी सामने से। दूसरा हुआ ये कि कंपनी के क्लेम को चेक करवाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ऐसे तो इतना बड़ा क्लेम दे नहीं देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने फॉरेंसिक लैब में जब भी रिपोर्ट करवाई वो रिपोर्ट कंपनी के लिए एडवर्स आई यानी कंपनी के फेवर में नहीं आई और कंपनी को इंश्योरेंस से क्लेम मिलने का चांस और भी कम हो गया। तो फिर सुजाता जी जो है वो सोच में पड़ गई कि क्लेम तो आएगा कैसे जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने ही एडवर्स ओपिनियन दे दिया या एडवर्स रिमार्क दे दिया। तो फिर मैनेजमेंट आया ऑडिटर के पास, कंपनी का मैनेजमेंट बोला कि आप चिंता मत करो, हमारी कंपनी फिर भी आगे तक चलेगी। देखो हमारे ये प्लान्स है, हम इन प्लान्स के थ्रू अपनी कंपनी को कैसे भी करके आगे तक चला लेंगे। अब इतनी बात की लेकिन सुजाता जी सेटिस्फाइड नहीं हुई। उन्हें ये सब प्लान्स बिल्कुल रोजी लगे, रोजी इन द सेंस उन्हें ऐसा लगा कि कंपनी के मैनेजर्स हवा में बातें कर रहे हैं, ये बातें नहीं हो सकती और ये कंपनी आगे कैसे जी पाएगी। तो फिर उसके मैनेजमेंट जो थे वो हवा में बातें नहीं कर रहे थे। कंपनी के मैनेजमेंट को शक था कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट गलत है। अब सुजाता जी ने कुछ दिन वेट किया कि मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखूं। क्या मैं ये लिख दूं कि कंपनी का गोइंग कंसर्न के रूप में आगे चल पाना मुश्किल लग रहा है, ऐसा लिख दूं रिपोर्ट में? तो सुजाता जी ने क्या किया, उन्होंने ऐसा लिखने की सोची थी कि इतने में इंश्योरेंस कंपनी को चैलेंज किया कंपनी के मैनेजमेंट ने। कंपनी के मैनेजमेंट को इतना विश्वास था कि उन्होंने फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया और जीत गए और अब क्लेम का सेटलमेंट पॉसिबल है। लेकिन ये जो चीज हुई, ये हुई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट के बाद। मतलब ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट क्या होती है, 31 मार्च नॉर्मल केस में। अब उस दौरान तक तो कंपनी के गोइंग कंसर्न होने के चांसेस बहुत ही कम थे। तो सुजाता जी अपनी रिपोर्ट में यही लिखना चाह रही थी, लेकिन अभी उनकी रिपोर्ट बाकी थी। उन्होंने सोचा कि 2-3 महीने वेट करते हैं, तो उन्होंने अभी रिपोर्ट दी नहीं थी और रिपोर्ट देने से पहले और 31 मार्च के बाद ही ये साबित हो गया कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट गलत थी, कंपनी इज एलिजिबल फॉर क्लेम। तो अब बताइए कि रिपोर्ट नहीं दी है और मुझे पता भी चल गया है कि क्लेम मिल सकता है, तो क्या अब मैं ये बात लिखना पसंद करूंगी? यानी अगर मैं सुजाता जी की जगह होती हूँ तो अब मैं ये बात लिखना पसंद करूंगी कि कंपनी की गोइंग कंसर्न पे कोई डाउट है। अब कैसा डाउट है? कंपनी ने सब कुछ प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि
ये पूरी स्टोरी से हमें क्या पता लगा? क्रक्स दैट परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स हेल्प हर टू आइडेंटिफाई कंडीशन दैट अफेक्ट कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। यानी सब्सिक्वेंट इवेंट्स 31 मार्च या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद भी ऐसा कुछ हुआ जिसे सुजाता जी ने ये जानने में हेल्प की कि कंपनी आगे गोइंग कंसर्न के रूप में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। ये इतनी सी स्टोरी थी। अब इस ऐसे में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज इस स्टैंडर्ड में आपको दिया क्या है? सो दिस स्टैंडर्ड इज अबाउट सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या होता है देखो। सो सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर रिलेटेड टू इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। सब्सिक्वेंट इवेंट्स में दो चीजें आएगी। पहली तो ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट के पहले कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है वो, और दूसरी चीज फैक्ट दैट बिकम नोन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। दो चीजें कंसीडर हो रही है। कौन कौन सी? एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट ले लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट ले लो और ऑडिट रिपोर्ट ले लो, इसके बीच में जो इवेंट हुए वो सब्सिक्वेंट इवेंट है। और वो फैक्ट्स जो आपको ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चलते हैं, लेकिन वो ऐसे फैक्ट है कि अगर वो पहले पता लग जाते तो मैं ऑडिट रिपोर्ट चेंज कर देती, ये सब आपके सब्सिक्वेंट इवेंट्स में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें धीरे धीरे आपको इस पूरे ऐसे में एक तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में क्या है? दो ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऐसे के, या इस ऐसे के मान लीजिए, मतलब सभी स्टैंडर्ड्स में कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 560 का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स। यानी वो इवेंट्स जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट से पहले है, उनके ऊपर एविडेंस कलेक्ट करना। और कैसे एविडेंस? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट करना। एक ऑब्जेक्टिव तो ये है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव वही फैक्ट नॉन आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपको कोई ऐसा फैक्ट पता चलता है ऑडिट रिपोर्ट के बाद जो अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट का मैं अमेंडमेंट कर देती या कुछ और होती, तो वो आपके फैक्ट पता लगाना एक ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ये तो थे दो ऑब्जेक्टिव। अब क्रक्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज ये टाइमलाइन। ये टाइमलाइन इस स्टैंडर्ड का क्रक्स है जो ये बताती है कि किस केस में आपको कैसा बिहेव करना है। तो आपको वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे बिहेव करना है एज अ ऑडिटर। तो हमारे एग्जांपल में अगर वो सुजाता जी ऑडिटर है तो उन्हें अगर सब्सिक्वेंट इवेंट्स मालूम पड़ते हैं या फिर वो फैक्ट्स मालूम पड़ते हैं तो उन्हें करना क्या है। तो पहले हम फर्स्ट स्टेज पढ़ेंगे। क्या आप फर्स्ट स्टेज पे खड़े हैं कि डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट यानी 31 मार्च, जिस दिन आपने फाइनल अकाउंट्स बना दिए, वहां से लेकर ऑडिट रिपोर्ट के बीच में कुछ आपको मिल जाता है, यह सब्सिक्वेंट इवेंट आपको मिलता है जिसका एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। यानी जो आपको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट, जिसका इफेक्ट एडजस्ट करना चाहिए, वो मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे एज एन ऑडिटर? तो एज एन ऑडिटर हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। क्यों करेंगे? तो देखिए, ऑडिट रिपोर्ट से पहले पता चल रहा है, इसका मतलब रिपोर्ट तो नहीं गई अभी तक, तो अभी प्रोसीजर वाला काम चालू रखो, प्रोसीजर लगाओ, रिस्क को असेस करो और सब्सिक्वेंट इवेंट जो मिल गया है, ये सब करा आपने, सब्सिक्वेंट इवेंट जो मिला उससे ये चेक करो कि क्या वो प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड है या नहीं है। यानी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली अपना इफेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं नहीं करते हैं। और आपने तो अपनी तरफ से पता लगा लिया, दूसरी तरफ सेफ होने के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि मैनेजमेंट तुमने एडजस्टमेंट डाल दी है। क्या हो रहा है? अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के तैयार हुए हैं, केवल इतना ही काम हुआ है। तो हमने मैनेजमेंट को पूछा कि जो एडजस्टिंग इवेंट्स है, जिनकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, क्या तुमने कर दी है क्या? वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली और चेक कर दिया कि सब्सिक्वेंट इवेंट जो हमें मिले हैं क्या उनका इफेक्ट प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड है या नहीं है। और अभी हमारी रिपोर्ट नहीं इशू की गई थी, तो अभी हम प्रोसीजर भी लगा सकते हैं और रिस्क असेसमेंट भी कर सकते हैं। आई होप पहली स्टेज आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर है। फिर दूसरी चीज क्या? सब्सिक्वेंट इवेंट्स तो यही थे केवल, और इस ऐसे के स्कोप में क्या आता है?
फैक्ट बिकम नोन आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट। अब आपको फैक्ट पता चला ऑडिट रिपोर्ट के बाद, यानी ऑडिट रिपोर्ट तैयार है उसके बाद आपको कुछ ऐसा पता चलता है जिसका इफेक्ट ऑडिट रिपोर्ट में आना चाहिए था। और दो चीजें होती है, ऑडिट रिपोर्ट तो तैयार है, उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक में इशू हो गए या अभी तक रुके हुए हैं। ठीक है, 3 स्टेज पे काम होता है, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, फिर ऑडिट रिपोर्ट आई, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए। तो अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, हम खड़े हैं कि रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई है पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुए, हमारे पास ही रखे हुए हैं। उस दौरान आपको कुछ पता चल गया, जैसे रिपोर्ट हमारे पास पड़ी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ है, इस दौरान हमें कुछ पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे TCWG के पास। TCWG यानी दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास गए हमने उनको बोला कि देखो, उनसे डिस्कशन किया सारा कि ये मैटर है, हमें ऐसा कुछ पता चला है जिसकी वजह से हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है अमेंड कर देते, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट अब पता चला है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट की जरूरत है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंडमेंट की जरूरत है, यस अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बदलेंगे तो उसके ऊपर आपने जो रिपोर्ट दी है वो भी बदलनी चाहिए। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही तो यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट देकर रखी थी, तो फिर उसमें भी कुछ चेंज आएगा। तो देखें आगे सिनेरियो क्या बन रहा है, सिनेरियो ये बन रहा है कि हमने रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली थी, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं हुए पर बनकर तैयार पड़े हैं हमारे पास, पर हमें कुछ पता चल गया जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है। अब हमने मैनेजमेंट को बोला मैनेजमेंट अमेंडमेंट कर दो। अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट कर देता है तो रिपोर्ट जो आपके पास पड़ी है आप उसे या तो अमेंड कर दो या उसमें नई रिपोर्ट इशू करके उसके अंदर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या OM डाल दो, क्योंकि अगर मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हो गए हैं तो आपको तो अपनी रिपोर्ट अमेंड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने भी तो उन्हीं पे दी थी ना। दो ऑप्शन हो गए कि मैनेजमेंट ने तो अमेंड कर दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर ने रिपोर्ट अमेंड कर दी या फिर नहीं दे दी। नहीं देगा तो EOM पैराग्राफ या OM पैराग्राफ में डाल के देगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जिद्दी मैनेजमेंट जिसने मना कर दिया कि मैं रिपोर्ट को अमेंड नहीं करूंगा, अब क्या करें, अब क्या करें, जो ऑडिट रिपोर्ट हमने तैयार की थी ना, गलती ये हो गई कि हमने तो वो मैनेजमेंट को दे दी थी, अब उसमें भी कुछ चेंज नहीं कर सकते और मैनेजमेंट ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने से मना कर दिया, जबकि हमारे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। तो अब आपके पास में क्या है, आपने उसे मैनेजमेंट को रिपोर्ट प्रोवाइड कर दी, आप तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, तो आप TCWG को कह दो कि वो रिपोर्ट आगे इशू मत करना, देखो उस रिपोर्ट में मेरे को चेंज करना है, तुम मुझे चेंज नहीं करने दे रहे क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही दे दी, तो तुम अब आगे इशू मत करना क्योंकि वो मेरी असली रिपोर्ट नहीं है अब। और आप पब्लिक को भी बोलोगे कि पब्लिक इस रिपोर्ट पे विश्वास मत करना, मैं तो इसे वापस लेके सही करना चाह रहा था, इसको अमेंड करना चाह रहा था, लेकिन वो हमें ऑलरेडी पहले ही मैनेजमेंट को दे चुका था। और अच्छा कब हो जाता, जब आप चेंज करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर रहा है, तो अब आप उसको मैनेजमेंट को धमकाने के लिए क्या कर सकते हो, ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को दी ही नहीं थी, हमारे पास ही पड़ी है। तो हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट चेंज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इट इज रिक्वायर्ड। पर मैनेजमेंट बोला नहीं करूंगा, तुम क्या कर लोगे, तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है, हम उसे मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, देखो कहानी कहां तक पहुंची हमारी, कहानी चल रही है स्टेज नंबर 2 में, ऑडिट रिपोर्ट तैयार है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार है, पर अभी इशू नहीं हुए, दोनों चीजें केवल तैयार पड़ी है। हमें चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट होना चाहिए। हमने मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट अच्छा था, मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट कर दिए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अमेंडमेंट कर दो या नहीं दे दो। लेकिन मैनेजमेंट अच्छा नहीं था और उसने अमेंडमेंट करने से मना कर दिया, तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास ऑडिट रिपोर्ट पड़ी है तो उसे मॉडिफाई कर दो, नहीं पड़ी और अगर तुम मैनेजमेंट को ऑलरेडी दे चुके हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम केवल ये कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट आगे इश्यू नहीं करोगे और पब्लिक को बोलेंगे कि पब्लिक इस रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करने का। डन। अब आई थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इशू हो गए पब्लिक को, अब मुझे पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है, अब क्या करूं, पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुए थे तो मैंने जाके मैनेजमेंट को बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज करो, अब तो पब्लिक तक ही पहुंच गए, तो अब क्या करूं। तो अब पहले तो डिस्कशन करो, थोड़ा बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, इनमें सबसे पहले हम TCWG से डिस्कशन कर लेते हैं। फिर हमने दिमाग लगाया कि अमेंडमेंट तो रिक्वायर्ड है, अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए, क्या करें। तो मैनेजमेंट से पूछो, मैनेजमेंट क्या सोचा है तुमने, अब क्या करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे।
ठीक है, अब मैनेजमेंट ने कुछ भी जो भी सोचा है वो आपको बताएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए उन्हें आपने रिव्यू किया और उसके बाद में आपको ठीक लगा कि ठीक है मैनेजमेंट ने स्टेप ले लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, न्यू रिपोर्ट इशू कर देंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट if steps taken to issue new report then issue new report with UM या OM पैराग्राफ। और अगर स्टेप नहीं लिए हैं, मैनेजमेंट ने स्टेप नहीं लिए, तो आप पब्लिक को बोलेंगे पब्लिक विश्वास नहीं करने का मेरी रिपोर्ट पे। देखो रिपीट करें चीजें, या देखिए कहाँ है हम, थर्ड केस में। थर्ड केस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक के पास चले गए और अब हमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत लगती है उनमें, तो अब कोई रास्ता नहीं है, हम जाएंगे पहले TCWG से डिस्कस करेंगे, फिर आप मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हम ये स्टेप्स ले लेंगे और ये हमने कर दिया। अब मैनेजमेंट ने स्टेप ले लिए, अच्छा काम कर दिया है, तो तुम भी अब अपनी तरफ से नई रिपोर्ट दे दो। तुम्हारी रिपोर्ट तो पुरानी वाली थी ना, मैनेजमेंट ने जो मैसेज तुम पहुंचाना चाहते थे पब्लिक तक वो पहुंचा दिया है, तो तुम अब अपनी तरफ से अपनी रिपोर्ट से भी सही मैसेज पहुंचा दो। और कैसे पहुंचाओगे, नई रिपोर्ट इशू करोगे विद UM पैराग्राफ और OM पैराग्राफ। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने स्टेप्स नहीं लिए और रिपोर्ट आपकी ऑलरेडी जा चुकी है, तो जब हमारी रिपोर्ट जा चुकी होती है तो हम ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते पब्लिक उस पर विश्वास नहीं करना, उस रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करना, टू प्रिवेंट द रिलायंस ऑन दैट रिपोर्ट। इतना ही था आपका SA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। क्या पढ़ा हमने, सबसे पहली चीज इसी में शॉर्ट रिवीजन बाकी वापस करेंगे, कौन से इवेंट से रिलेटेड होता है SA 560। पहले ये जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में इवेंट होते हैं वो, और फैक्ट दैट बिकम नॉन आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट। दो तरह की चीजें इसमें कवर है, यही दो ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे कि इनके बारे में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए और इनके बारे में जानकारी चाहिए। फिर आपके 3 जगह थी, पहली ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट निकल गई पर ऑडिट रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई और आपको सब्सिक्वेंट इवेंट्स मिले। सब्सिक्वेंट इवेंट्स मिले तो आप ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, रिस्क असेसमेंट करो और चेक करो कि अप्रोप्रिएटली उनका एडजस्टमेंट हुआ या नहीं हुआ, और मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि तुम एडजस्टमेंट कर दोगे। अब दूसरा केस ये था कि ऑडिट रिपोर्ट तैयार है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार है, अब अगर कोई फैक्ट पता चलता है तो क्या करें, तो आप TCWG से डिस्कस करो और उनको बोलो कि मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करो। मैनेजमेंट अमेंड कर देता है, बहुत अच्छी बात है, मैनेजमेंट अमेंड करेगा तो हम अपनी रिपोर्ट भी अमेंड कर देंगे या नई रिपोर्ट दे देंगे। अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करेगा तो हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। लेकिन मॉडिफाई कैसे करें, हमने तो पहले ही मैनेजमेंट को ऑडिट रिपोर्ट दे दी, तो फिर आप पब्लिक को बताओ कि पब्लिक उस रिपोर्ट पे विश्वास मत करना और मैनेजमेंट को बोलो कि वो रिपोर्ट आगे इशू नहीं करना। तीसरी स्टेज थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, सो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं तो क्या करोगे, TCWG से डिस्कस करोगे, मैनेजमेंट को बोलोगे मैनेजमेंट स्टेप्स लो, आगे कुछ करो इसके बारे में। मैनेजमेंट ने स्टेप ले लिए, आप नई रिपोर्ट दे दो। मैनेजमेंट ने स्टेप नहीं लिए तो आप पब्लिक को बोलो पब्लिक विश्वास मत करो उस रिपोर्ट पे। दैट्स इट, इतना सा स्टैंडर्ड था आपका 560 subsequent events. So see you in the next video and do comment how these videos are going on. Thank you.